जय हिंद दोस्तों आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग अध्ययन करेंगे क्लास 11th में की जो मैथ में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें चित्रा की बुक्स हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग बाइनोमियल थ्योरम पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हम लोग एक्सरसाइज 8.2 के बारे में अध्ययन करेंगे। इसकी प्रीवियस वीडियो में दोस्तों हम लोगों ने 8.1 के बारे में कंप्लीटली अध्ययन किया था। ठीक है, अब हम लोग 8.2 के बारे में अध्ययन करेंगे। उस वीडियो में हमने ये भी कहा था कि आप लोग जो भी अगर क्वेश्चन एक का या दो क्वेश्चन उसमें हमने आपके लिए छोड़ दिया था, तो हमने कहा था कमेंट सेक्शन में डाल देना, लेकिन आप लोग कोई किसी का कमेंट नहीं आया, तो इसमें कोई वीडियो प्रोवाइड नहीं है। ठीक है, तो इसमें जो हम लोग वही से प्रसार तो आप लोगों को हमने 8.1 में पढ़ा दिया है, बस वही प्रसार है, जो प्रसार है हमने 8.1 में पढ़ा दिया है वही प्रसार है। बाकी यहाँ के जो फार्मूले हम लोग यूज़ करेंगे, जैसे मान लो r+1 पद, तो ये होता है आपके पास NCR x की घात n-r 1 की घात r, ये प्रयोग करेंगे हम लोग। अगर व्यापक बात की बात कही जाए, व्यापक पद, तो r+1 पद ही याद करेंगे, और ये r+1 पद है। और अंत से अगर r पद हो तो आप लोग क्या करोगे जान, तो जो भी n का मान मतलब जो भी n का मान दिया जाएगा उसमें एक जोड़ दोगे, फिर -r, फिर एक जोड़ दोगे, ये पद ज्ञात करेंगे। अगर मध्य पद ज्ञात करना है तो जो भी मतलब यहाँ पे जो भी दिया जाएगा उसमें एक जोड़ दोगे, अगर वो सम हो तो वही बटे दो, अगर विषम हो तो उसमें एक जोड़ के बस वो पद ज्ञात करना है हमें। फैक्टोरियल के बारे में देखो हमने 7 पॉइंट में पूरा कंप्लीट पढ़ा दिया है, NPR NCR, तो आपको जानना चाहिए, फिर भी हमने इसको फॉर्मूला बता दिया है, NCR बराबर n फैक्टोरियल बटा r फैक्टोरियल n-r फैक्टोरियल। अब जैसे पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन में आपसे ये कह रहा है कि x बटे a माइनस 3a बटे x स्क्वायर 12 घात में के प्रसार में 9वां पद आपको ज्ञात करना है। कौन सा पद ज्ञात करना है? 9वां पद। तो आप लोग 9वां पद ज्ञात करोगे। देखो, अब आप लोग जानते हो r+1 पद होता है हमारे पास, तो 9वां पद को हम लोग सबसे पहले तो उसको तुलना करो, x प्लस a की घात n से करेंगे हम लोग तुलना। ठीक, तो यहां पर x बराबर आपके पास क्या है, x बराबर है x बटे a, और a बराबर है -3a बटे x स्क्वायर, और n बराबर हमारे पास है 12, तो 12 है। अब 9वां पद ज्ञात करोगे, 9वां पद का मतलब हो गया है 8 + 1वां पद, 8 और 1 9 ही तो होता है 9वां पद। तब हमारे पास देखो T9 हो जाएगा ये। हाँ, NCR, n का मान कितना है 12, r का मतलब कितना 8 है, तो 12C8, x का मान हमारे पास क्या है, x बटे a की घात n-r, तो ये हो जाएगा 12 - 8, और हमारे पास a का मान क्या है, -3a की घात 3a बटे x स्क्वायर की घात r का मान कितना है हमारे पास 8 है। ये माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि घात अगर सम हो तो माइनस का प्लस हो जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर T9 बराबर 12C8 को ऐसे ही लिखो, यहाँ पर आप लोग लिख सकते हो इंटू x की घात 12 से 8 घटाओगे 4, तो a की घात आपके पास 4, इंटू ये हो जाएगा 3 की घात 8, a की घात 8 बटे x की घात 8 दूनी 16। ठीक है, ये जगह 8 दूनी 16। अब यहाँ पर आप लोग जानते हो NCR फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल बटा r फैक्टोरियल n-r फैक्टोरियल, तो इसको तोड़ोगे, T9 बराबर 12 फैक्टोरियल बटे 8 फैक्टोरियल, 12 से 8 घटा तो 4 फैक्टोरियल, इंटू अब इसको ऊपर 3 की घात 8 को, तो 3 की घात 8 ऐसे लिखो, a की घात 8 माइनस ऊपर जाने पर माइनस हो जाएगा, x की घात 16, ये नीचे आने पर माइनस हो गया। यहाँ पर आपके पास t की घात T9 बराबर 12 फैक्टोरियल को तोड़ो, तो 12 × 11 × 10 × 9 × 8 फैक्टोरियल बटे 8 फैक्टोरियल, 4 को तोड़ो, 4 × 3 × 2 × 1 इंटू 3 की घात 8, 3 की घात 8 इंटू a की घात 4 और x की घात 12। 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल को गुणा कर लो, कैंसिल कर लो, 3 चौको 12, 2 पंचे 10। अब आप लोग T9 बराबर इन सब का करना मल्टीप्लाई, 11 × 5 = 55 का गुणा 9 में, और 3 की घात 8, 3 × 3 × 3 × 8 बार करोगे तो आपके पास आ जाएगा 32 47 समथिंग आ जाएगा, ये 32 47, ठीक है,
95 यक्स की घात नहीं, यक्स नहीं, ए इंटू ए की घात 4 बटे यक्स की घात 12, ये आंसर हमारा। ठीक है, ये मल्टीप्लाई कर लेना, मल्टीप्लाई की बात आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखो, दूसरे में है एक्स स्क्वायर माइनस 4 बटे एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर माइनस 4 बटे एक्स क्यूब की घात 9 के प्रसार में 7वां पद 9। कौन सा पद ज्ञात करना आपका? 7वां पद आपको ज्ञात करना है। 7वां पद ज्ञात करने के लिए सबसे पहले तुलना करो। x बराबर हमारे पास है एक्स स्क्वायर, a बराबर है 4 बटे एक्स क्यूब और n बराबर हमारे पास है 9। अब यहाँ पर देखो 7वां पद का मतलब हो गया है 6 प्लस 1वां पद, तो यहाँ पर r बराबर हमारे पास 6 है, तो इसको लिखोगे T7 बराबर NC, देखो NCR, तो आप लोग कहोगे 9C6 फिर x की घात n माइनस आर, तो x की जगह हमारे पास एक्स स्क्वायर है, इसकी घात n माइनस आर, तो 9 से 6 घटाओगे 3, फिर a की घात r, a की जगह हमारे पास है -4 बटे, माइनस है ना, -4 बटे एक्स क्यूब की घात कितना r, r का मान कितना? 6। अब T7 इसको तोड़ो, 9 फैक्टोरियल बटे 6 फैक्टोरियल और 9 से 6 गया 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स की घात हो जाएगा 3 दूनी 6 और ये माइनस का प्लस हो जाएगा क्योंकि घात सम है ना, तो 4 की घात 6 बटे एक्स की घात 6 तिया 18। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको फैक्टोरियल को तोड़ो, तो T7 बराबर 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल बटे 6 फैक्टोरियल इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और इंटू 4 की घात 6 इंटू एक्स की घात, अब एक्स की घात इसको नीचे ले आओ, तो एक्स की घात 18 और -6, अब 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कैंसिल, 3 त्रिका 9 और 2 चौको 8। अब T7, अब जो है आप लोग इसका गुणा करना, आप लोगों को क्या करोगे आप लोग? गुणा, जब गुणा करोगे तो आ जाएगा 34 40 64, 34 40 64 बटे एक्स की घात 12, क्योंकि घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 12। ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 को देखो, क्वेश्चन नंबर 3 को देखो, वही सिंपल है, ये ज़्यादा उतना हार्ड नहीं है। यहाँ पर आप लोग गुणा कर लेना, एक्स बटे ए माइनस ए बटे एक्स की घात 2n, तीसरा में है एक्स बटे ए माइनस ए बटे एक्स की घात 2n, 2n के प्रसार में व्यापक पदगत की जहाँ n एक धन पूर्णांक है। दो व्यापक पद आपको ज्ञात करना है, व्यापक पद का मतलब पहले तुलना कर लो, x बराबर हमारे पास x बटे ए और a बराबर माइनस ए बटे एक्स और n बराबर 2n। अब व्यापक पद का मतलब हो गया हमारे पास r प्लस 1वां पद, तो हम लोग कहेंगे ये हमारे पास TR प्लस 1 बराबर NCR x की घात n माइनस आर a की घात r। ठीक, अब इसके अनुसार हम लोग इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर NCR, तो ये हो जाएगा 2NCR और इंटू x की जगह हमारे पास क्या है? x बटे ए, तो हम लोग कहेंगे x बटे ए की घात 2n माइनस आर, ये तो होगा 2n माइनस आर, और a की जगह हमारे पास है माइनस ए बटे एक्स। ठीक, माइनस ए बटे एक्स की घात आर, आर की जगह हमारे पास आर है। अब इन्होंने कहा है कि यहाँ पर हमारे पास इसको जो है हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखो -1 की घात आर। ठीक, ये इसकी घात इसके गुणा में 1 कर सकते हैं, 1 गुणा में कर दो तो संख्या उसको वही रखोगे ना आप लोग, तो -1 की घात आर इसको ऐसे लिखेंगे हम लोग, क्योंकि इसमें एग्जैक्ट आर तो पता नहीं हमें कि सम है विषम है, तो इसको हमने ऐसे लिख दिया। ठीक है, फिर हो जाएगा 2NCR x की घात, यहाँ पर हो जाएगा 2n माइनस आर और a की घात भी 2n माइनस आर और इंटू ये हो जाएगा a की घात r और x की घात r,
एक्स इसको ऊपर ले जाओगे माइनस हो जाएगा, इसको नीचे लाओगे तो माइनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -1 की घात आर 2n सी आर एक्स की घात, ये ऊपर जगह हो जाएगा 2n माइनस 2r और ये हो जाएगा नीचे हो जाएगा 2n माइनस 2r। इसको ऐसे लिख सकते हो -1 की घात आर 2n सी आर एक्स बटे ए की घात 2n माइनस 2r। बस आंसर हो गया व्यापक पद के लिए। क्वेश्चन नंबर अब देखो 4 में क्या कह रहा है, 4 में है कि x प्लस 1 बटे x प्लस 1 बटे x की घात 15, x प्लस 1 बटे x की घात 15 और ये कह रहा है अंत से सातवां पद, अंत से सातवां पद, अंत से सातवां पद आपको ज्ञात करना है। अंत से 8वां पद के लिए आप लोग क्या करते हो, देखो हमने बताया था, जैसे मान लो कि यहाँ पर x प्लस ए की घात n है, तो जो भी घात है उसमें 1 जोड़ोगे, तो यहाँ पर आप लोग क्या करोगे 15 प्लस 1 करोगे, माइनस 7वां पद है तो 7 प्लस 1 करोगे, अर्थात 15 और 1 16 और 1 17, नहीं 15 1 16, 16 से 9 घट गया 7 घट गया तो 9 प्लस 1वां पद हो गया। तो यहाँ पर आपके पास r बराबर क्या है 9 है, ये 9 ठीक, और x बराबर आपके पास x है और a बराबर 1 बटे x है और n बराबर 15 है। अब आप लोग निकालोगे 9 प्लस 1वां पद, तो 9 प्लस 1वां पद आप लोग निकालोगे तो ये हो जाएगा NCR। तो NCR देखो इससे NCR, तो NCR n की जगह हमारे पास क्या है 15, C अब R की जगह है 9, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, ये हो जाएगा 16 9 ठीक है। फिर x की घात n माइनस आर, तो x की जगह तो x ही है, n माइनस आर तो 15 माइनस 9 और a की जगह हमारे पास 1 बटे x है की घात r, तो ये हो जाएगा 9, r की जगह 9 है, तो ये हो जाएगा 15। अब 15 C 9 को फैक्टोरियल में तोड़ दो आप लोग, तो जब फैक्टोरियल में तोड़ोगे तो ये हो जाएगा 15 फैक्टोरियल, फिर 9 फैक्टोरियल, और 15 से 9 गया तो 6 फैक्टोरियल ठीक, 15 से 9 गया 6 फैक्टोरियल। दोस्तों एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे समझना होगा, आप लोगों को थोड़ा समझना होगा, कैसे फिर समझो। 15 और 1 16, 16 से 7 घटाओगे तो 9, 15 और 1 16, 16 7 घटाओ 9, तो 9 प्लस 1वां पद ये है। अब यहाँ पर जब 9वां पद हुआ ना, तो यहाँ फैक्टोरियल को कैसे तोड़ते हैं, 15 फैक्टोरियल को 15 फैक्टोरियल लिखते हैं, 9 फैक्टोरियल को 9 फैक्टोरियल लिखते हैं, लेकिन 15 से 9 घटाओगे तो कितना बचेगा 6, ये लिखते हैं यहाँ पर। x की घात 15 से 9 घटाओगे कितना 6 बटे 1 की घात कुछ भी हो 1 और x की घात हो जाएगा 9। अब 15 फैक्टोरियल को तोड़ो, तो 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल बटे ये हो जाएगा 9 फैक्टोरियल, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू x की घात, ये 9 है और 6 को नीचे लाओगे तो हो जाएगा x की घात 3। 9 फैक्टोरियल से 9 फैक्टोरियल को कैंसिल आउट करो ठीक, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, फिर 4 से काटो किसको 2 से काटो, 2 से 2 कैंसिल ठीक, और 3 बचे 15 और इसके बाद 2 दूनी 4 2 सत्ते 14। अब जो बची हुई संख्या है, बची हुई संख्या को आप लोग गुणा कर लोगे तो यह आ जाएगा 5005 बटे x की घात 3। बस इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया है ठीक। अब जो है फटाफट दोस्तों आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट कर लो जरा, और इसके बाद आगे सोल्यूशन हम लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर अब 5 में क्या कह रहा है, 5 में है कि 1 प्लस 3x की घात 9 प्रसार में अंत से तीसरा पद, वही है देखो 5वां है 1 प्लस 3x की घात 9, 1 प्लस 3x की पावर 9, अंत से तीसरा पद आपको ज्ञात करना है।
तो अंत से तीसरा पद ज्ञात करने के लिए अभी हमने आपको बताया है। क्या करोगे? सबसे पहली बात तो 9 लिखोगे प्लस 1 लिखोगे, -3 लिखोगे प्लस 1 लिखोगे, अर्थात 9 और 1 10, 10 से 3 घट गया 7, तो 7 प्लस 1 वां पद, ये होता है। ठीक, अब आप लोग क्या करोगे, यहाँ पर x बराबर आपके पास 1 है और a बराबर 3x है और n बराबर आपके पास 9 है। ठीक, तो यहाँ पर आप लोग फार्मूला वही लगाओगे NCR, मतलब r प्लस 1वां पद, r प्लस 1वां पद, ये होता है NCR, x की घात n माइनस आर, a की घात r। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, इसकी जगह आप लोग क्या लिखोगे, 7 प्लस 1 NCR 9CR, r की जगह आपके पास 7 है, r बराबर क्या है 7 है आपके पास, और x की जगह आपके पास 1 की घात 9 माइनस 7, और a की जगह आपके पास 3x की घात आपके पास क्या है 7। तो ये हो जाएगा 7 प्लस 1 बराबर 9 फैक्टोरियल बटे 7 फैक्टोरियल, 9 से घट गया 2 फैक्टोरियल, और 1 की घात कुछ भी हो 1 होता है, 3 की घात 7 इंटू x की घात 7। इतने तो क्लियर हो गया ना। NCR का तो आप लोगों को 7 पॉइंट पूरा पढ़ा दिया है, 7 पॉइंट आपको पढ़ना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर इसको फैक्टोरियल को तोड़ो, 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल बटे 7 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 3 की घात 7 इंटू x की घात 7, 7 से 7 कैंसिल, 2 को तोड़ 2 इंटू 1, 2 चौको 8। अब ये t इसको 8 कर सकते हो, हाँ यहाँ पर 8 ना करो, 7 प्लस 1 ही करो, यहाँ पर इसका और इसका, इस सब का गुणा कर लेना, तो सबका गुणा कर लोगे तो ये आ जाएगा 78,732 x की घात 7, आंसर ये हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है देखो जरा, x प्लस 1 बटे x की घात होल घात 3n, x प्लस 1 बटे x की होल घात 3n। ठीक, अंत से n प्लस 1वां पद, अंत से n प्लस 1वां पद। देखो सबसे पहले क्या लिखोगे आप लोग, सबसे पहले तो इसको लिखोगे आप लोग, पहले तुलना कर लो, x बराबर x, a बराबर 1 बटे x और n बराबर 3n। अब आप लोग लिखोगे 3n प्लस 1, और अंत से क्या है, अंत से आपके पास है n प्लस 1वां पद, n प्लस 1, तो ये हो जाएगा n प्लस 1 और प्लस 1। फिर से एक बार, जो भी मान दिया जाता है उस जो भी n होगा वो n प्लस 1 और माइनस जो भी पद है वो पद और प्लस 1। ठीक, इसका अंतर गुणा करते हैं माइनस का, तो ये हो जाएगा 3n प्लस 1, 3n प्लस 1, फिर माइनस -1 और प्लस 1, तो ये प्लस और ये माइनस ये कैंसिल हो गया आपके पास, तो ये 3n और एक घट के हो जाएगा 2n, तो 2n प्लस 1 वां पद, ये क्या करोगे, अर्थात r बराबर आपके पास है 2n। ठीक, r बराबर क्या है 2n। अब यही आपके पास क्या करोगे, यहाँ पर t कौन सा पद आपसे पूछा गया है, 2n प्लस 1 वां पद आप लोग ज्ञात कर रहे हो, तो ये हो जाएगा आपके पास NCR। तो n का मान आपके पास क्या है 3n, 3n की घात 3nc 2n। इसके बाद x की जगह आपके पास क्या है x की घात n माइनस r, तो 3n माइनस 2n, और a की जगह आपके पास क्या है 1 बटे x की घात r की जगह 2n है, तो ये हो जाएगा आपके पास। अब इसको चाहो तो आप लोग फैक्टोरियल में तोड़ भी सकते हो, और आप लोग ना चाहो तो फैक्टोरियल में ना तोड़ो तो भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो यहाँ पर 3n फैक्टोरियल बटे 2n फैक्टोरियल, 3n से 2n घटाओगे तो n फैक्टोरियल, ये हमने तोड़ दिया। x की घात 3n से 2n घटाओगे तो n इंटू 1 की घात कुछ भी 1 और x की घात 2n। ठीक, अब इसको नीचे लाना, तो ये हो जाएगा 3n की घात n फैक्टोरियल बटे 2n फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल इंटू ये हो जाएगा 1 बटे x की घात 2n माइनस n, ये नीचे आने पर ये माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास 3n फैक्टोरियल और ये हो जाएगा 2n फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल और इंटू 1 बटे ये हो जाएगा x की घात n। बस ये आंसर हो गया आपके पास। और अगर आप लोग सोल्यूशन कर सकते हो कि इसको तोड़ना है तो तोड़ भी सकते हो। ठीक है,
बस आगे देखो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में है एक्स क्यूब बटे 2 माइनस एक्स क्यूब बटे 2 माइनस 2 बटे एक्स स्क्वायर 2 बटे एक्स स्क्वायर की घात 9 9 के प्रसार में अंत से चौथा पद, अंत से चौथा पद, अंत से कोई भी पद हो। हमने हर बार आपको क्या कहा, देखो अंत से कोई पद हो, जैसे तुलना कर लो पहले, x बराबर आपके पास है एक्स क्यूब बटे 2, a बराबर आपके पास है माइनस 2 बटे एक्स स्क्वायर, n बराबर आपके पास है 9। अब आप लोग क्या करोगे, 9 प्लस 1 माइनस 4 प्लस 1, 9 और 1 10 से 4 घट गया तो 6, 6 प्लस 1 वह पद जो है आप लोग इसको ज्ञात करोगे। ठीक, तो यहाँ पर NCR, तो n की जगह 9, तो आप लोगों को 9C, R की जगह आपके पास क्या जानते हो, R बराबर 6 है, R बराबर 6 तो 6, फिर x की घात n माइनस आर, तो x की जगह आपके पास क्या है, एक्स क्यूब बटे 2 की घात n माइनस आर, तो 9 माइनस 6 अर्थात 3, और a की जगह है माइनस 2 बटे एक्स स्क्वायर की घात r की जगह 6, तो ये माइनस को प्लस लिखेंगे क्योंकि घात जो है सम है। अब इस 9C 6 को आप लोग फैक्टोरियल में तोड़ोगे, ठीक है, तो जब फैक्टोरियल में तोड़ोगे तो ये हो जाएगा 9 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल, 9 और फिर 6 फैक्टोरियल, और 9 से 6 गया तो 3 फैक्टोरियल इनटू ये हो जाएगा एक्स की घात 3 त्रिका 9, एक्स की घात 3 त्रिका 9 बटे 2 की घात 3 का मतलब हो गया है 8, ठीक है, और इनटू ये हो जाएगा, एक काम करो 2 की घात 3 लिखो यहाँ पर, 2 की घात 3, और यहाँ पर हो जाएगा 2 की घात 6 और एक्स की घात 6 दूनी 12, यहाँ पर ये हो जाएगा 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल बटे ये 6 फैक्टोरियल, 3 को तोड़ो 3 2 1, ठीक, इंटू एक्स की ये 2 की घात हो जाएगा 6, ये ऊपर जाएगा -3 बटे एक्स की घात 12 और नीचे आके 9, तो 6 फैक्टोरियल से ये कैंसिल हो गया, 3 त्रिका 9, 2 चौको 8, एक्स बराबर, अब आपके पास इसको ये तो आपके पास घटकर हो गया 3 और ये भी घटकर हो गया 3, ठीक। अब आपके पास ये 4 तिया 12 का गुणा 7 में फिर 2 की क्यूब का मतलब 8, जब इन सब का आप लोग गुणा करोगे तो जगह 672, हाँ कितना जाएगा 672 बटे एक्स क्यूब, तो बस ये आंसर हो गया आपके पास, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 को देखो, 7 के बाद 8, 8 में क्या है, 8 में है 3 प्लस एक्स की घात 6, ए पार्ट 3 प्लस एक्स की घात 6, हाँ 3 प्लस एक्स की घात 6, मध्य पद ज्ञात करना है आपको, क्या ज्ञात करना है, मध्य पद। तो मध्य पद जब भी ज्ञात करोगे तो मध्य पद के लिए आपको क्या करना होगा, ध्यान रखना आपको, मध्य पद, मध्य पद के लिए आप लोगों को जो भी ये है उसमें एक जोड़ दोगे, तो ये हो गया 7, 7 सम है कि विषम है, तो आप लोग कहोगे विषम है, क्योंकि 7 क्या है, एक विषम है। अब इसमें आप लोग क्या करोगे जानते हो, कौन सा पद ज्ञात करोगे, तो 7 प्लस 1 बटे 2वां पद आप लोग ज्ञात करोगे, अर्थात 8 बटे 2 मतलब 4वां पद। तो हम लोग कौन सा पद ज्ञात करेंगे, चौथा पद ज्ञात करेंगे, और चौथे पद को हम लोग क्या लिखेंगे, चौथे पद को लिखेंगे हम लोग 3 प्लस 1वां पद, तब यह बनेगा चौथा, अर्थात r बराबर 3 है यहाँ पर, ठीक, और यहाँ पर x बराबर 3 है और a बराबर x है और n बराबर हमारे पास 6 है। अब यहाँ पर देखो यही फार्मूला NCR, तो n की जगह हमारे पास 6, C R की जगह 3 और x की जगह हमारे पास है 3, 3 की घात, अब हमारे पास n की जगह क्या है 6 है, 6 माइनस 3, ठीक, और a की जगह हमारे पास क्या है x की घात r था 3, तो हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 6 फैक्टोरियल बटे 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, ठीक, और 3 की घात 3 हो जाएगा, ये 3 की घात 3 और x की घात 3, ठीक। यहाँ पर 6 को तोड़ो, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल बटे 3 फैक्टोरियल इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू
3 की घात 3 इंटू एक्स की घात 3, ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल को हम लोग तोड़ देंगे। यहाँ पर फिर 2 दूनी 4, 3 दूनी 6। अब आप लोग क्या करना कि 2 दूनी 4 पंचे 20 और 20 फिर ये हो जाएगा तुम्हारे पास 9 में क्या 3 तरह का 9 तिया 27। ठीक है, और 27 दूनी क्या हो जाता है आपके पास कि 540। तो ये हो जाएगा आपके पास 540 एक्स क्यूब। बस इस क्वेश्चन का आंसर हो गया आपके पास। क्वेश्चन नंबर किसका आंसर हो गया? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो गया, 8A का। ठीक है ना। अब देखो 8वें का बी, 8वें का बी पार्ट में क्या है? बी पार्ट में है P बटे एक्स। 8वें का बी P बटे एक्स, फिर है प्लस एक्स बटे पी की घात 9, प्लस एक्स बटे पी की घात 9। यहां पर आप लोग क्या करोगे? यहां पर देखो सबसे पहली बात तो x बराबर हमारे पास है p बटे एक्स, a बराबर है x बटे p और n बराबर हमारे पास है 9। अब हम लोग कहेंगे 9 प्लस 1 बराबर 10, 9 प्लस 1 बराबर कितना हो गया? 10। तो ये क्या है? सम है। तो सम में हम लोग क्या करते हैं, ध्यान रखना, 10 बटे 2वां पद ज्ञात करेंगे। ठीक, 10 बटे 2वां पद ज्ञात करेंगे, प्लस 10 बटे 2 प्लस 1वां पद भी हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, तो यहां पर हम लोग 2 बार इसको भी ज्ञात कर सकते हैं, इससे भी ज्ञात कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि इससे काटेंगे तो ये 5वां पद, और इससे ज्ञात करेंगे तो 6ठा पद। दोनों पद ज्ञात कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर 1 चाहिए, तो हम लोग 5 प्लस 1वां पद ज्ञात कर रहे हैं हम लोग। तो r बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा? 5। अब NCR, NCR, ठीक, n की जगह हमारे पास क्या है? 9, तो 9CR 5। फिर x, x की जगह हमारे पास है p बटे एक्स, p बटे एक्स की घात n माइनस आर, तो n की जगह 9 और ये गया 4, और फिर हमारे पास a की जगह है x बटे p की घात r, r का मतलब 5। तो यहाँ पर आपके पास हो जाएगा 9 फैक्टोरियल। अगर इसको चाहो तो फैक्टोरियल में तोड़ भी सकते हो, और ना चाहो तो ना तोड़ो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर तोड़ दे रहे हम। 9 फैक्टोरियल बटे 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू p की घात 4 बटे x की घात 4 इंटू x की घात 5 बटे p की घात 5। यहाँ पर ठीक है 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल बटे 5 फैक्टोरियल इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू यहाँ पर देखो x बचेगा और यहाँ पर नीचे p, तो ये हो जाएगा x बटे p। यहाँ पर थोड़ा सा लाइनिंग ड्रॉ कर देती है। 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल, 4 दूनी 8 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो आपके पास क्या बचा? 9 बचा, 9 बचा इंटू 2 बचा इंटू 7 बचा, 9 2 7 और कुछ नहीं बचा, इंटू एक्स बटे पी। तो ये जाएगा 9, अब ध्यान देना, 963, ठीक, 963 इंटू 2, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 126 एक्स बटे पी। ये आ गया 126 एक्स बटे पी। ये आपके पास एक आंसर है, इसको ऐसे लिख दो, 126 एक्स बटे पी एक आंसर है। दूसरा आंसर आप लोग कैसे ज्ञात करोगे? ये तो हम लोगों ने इससे लिया था 5वां पद, तो 5वां पद को लिखोगे आप लोग 4 प्लस 1वां पद। तो इस कंडीशन में r बराबर आपके पास कितना हो जाएगा? 4। दूसरा आंसर आप लोग ज्ञात कर लेना, कर लोगे ना दूसरा आंसर? तो पहले इतना फटाफट स्क्रीनशॉट कर लो, फिर आगे करते हैं। और बाकी के जो 2 पार्ट है इसके C और D, ये तो आई होप आप लोग कर लोगे। बस ऐसे ही करना है, आप लोग कर लोगे। और फिर भी आप लोग कोई दिक्कतें आ रही है तो कमेंट सेक्शन में डाल देना, इसको हम प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, और ज्वाइन तो हो, आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 को देखो। क्वेश्चन नंबर 9 में है कि यदि p एक वास्तविक संख्या है और p बटे 2 प्लस 2 की घात 8 के प्रसार में, p बटे 2 प्लस 2 की घात 8
के प्रसार में मध्य पद 1120 है तो पी का मान ज्ञात कीजिए। मध्य पद जो है, मध्य पद 1120 है तो पी का मान कह रहा है कि ज्ञात करके जरा बता दो इनको। ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मध्य पद ही ज्ञात करेंगे। मध्य पद ज्ञात करेंगे, उसके बराबर हम लोग 1120 ले लेंगे, पी का मान ज्ञात आ जाएगा। और मध्य पद ज्ञात करने के लिए आपको हमने नियम बता ही दिया था, आपको अभी बताया था, जो अभी हाल ही पढ़ रहे थे हम लोग। तो हमारे पास सबसे पहले तुलना कर लो, x प्लस ए की घात n से हम लोग करेंगे तुलना। तो x बराबर p बटे 2 और a बराबर 2 और n बराबर 8। तो पहले 8 प्लस 1 बराबर कितना हो गया 9। तो 9 क्या है, एक विषम है। 9 क्या है, एक विषम है। तो हम लोग कहेंगे कि 9 प्लस 1 वां, 9 प्लस 1 बटे 2 वां पद, अर्थात हम लोग कहेंगे 10वां पद, नहीं 10 पांचवा पद, आधा करोगे ना, पांचवा पद। अब पांचवा पद को कैसे लिखोगे, 4 प्लस 1 वां पद, अर्थात r बराबर आपके पास कितना हो गया 4। अब फार्मूला क्या लगाओगे आप लोग, r प्लस 1 पद का NCR x की घात n माइनस r और a की घात r, ठीक। अब यहां पर आप लोग क्या करोगे, इसकी जगह आप लोग 1120 लेना और n की जगह आप लोग क्या लोगे 8, CR की जगह लिखोगे 4 इंटू x की जगह लिखोगे आप लोग p बटे 2 की घात n माइनस r। 8 से 4 घटाओगे तो 4 और a की जगह आपके पास क्या है 2, तो 2 की घात r का मान हो गया 4। तो ये हो गया आपके पास 1120, 8 फैक्टोरियल बटे 4 फैक्टोरियल, 8 से 4 गया 4 फैक्टोरियल। ये हो गया p की घात 4 बटे 2 की घात 4 इंटू 2 की घात 4। 2 की घात 4 से 2 की घात 4 कैंसिल, इसको तोड़ो तो 1120 बराबर ये हो गया आपके पास 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल बटे 4 फैक्टोरियल, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक। 4 से 4 कैंसिल हो गया फैक्टोरियल, हाँ। तो फिर 4 दूनी 8 हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 दूनी 6। ये जो मान है 5 दूनी 10 इसके बटे में आ जाएगा। तो और p की घात 4 भी तो है, तो p की घात 4 बराबर 1120 बटे 10। 5 दूनी 10 इंटू 7 भी है, कौन सा 7, ये 7, 7 ही तो बचा, 2 बचा, 5 बचा, 5 दूनी 10, ठीक है। 1 0 से 1 0 कैंसिल। अब 7 से काटो तो ये हो जाएगा आपके पास 7 एकम 7, ठीक। कितना बचा 5, तो 4, 7 6 42। फिर से एक बार 7 एकम 7, 7 एकम 7 बचा, 4 7 6 42, 16 हो गया। तो 2 की घात 4 का मान है ये, तो p की घात 4 बराबर 2 की घात 4, अर्थात आप लोग कहोगे p बराबर आपके पास क्या आ जाएगा, प्लस माइनस का 2 आ गया। तो ये आंसर आ गया आपके पास। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 10 में है कि यदि 1 प्लस ax की घात 4, 1 प्लस ax की घात 4 तथा 1 माइनस ax की घात 6, 1 माइनस ax की घात 6 के प्रसार में मध्य पदों के गुणांक बराबर है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। इन दोनों के जो मध्य पद है वो बराबर है, ठीक है। देखो मध्य पद बराबर है तो इसका मध्य पद ज्ञात करने का सबसे पहले एक काम करो, x बराबर 1 हो गया और a बराबर आपके पास हो जाएगा ax और n बराबर हो गया 4। इसमें आपके पास हो जाएगा x बराबर 1 और a बराबर माइनस ax और n बराबर हो जाएगा 6। इसमें जब ज्ञात करोगे तो 4 प्लस 1 वह पद, हाँ ध्यान रखना कि आप लोग ज्ञात करोगे, दोनों को ज्ञात करके दे रहे, ब्लैक से ज्ञात करके दे रहे, जिससे कि आप लोग समझ जाओ। तो पद ज्ञात करने के लिए सबसे पहले उसमें 1 जोड़ते हैं, तो 4 प्लस 1 वां पद, अर्थात ये हो जाएगा 5, तो 5वां पद, नहीं 4 प्लस 1, ठीक, 4 प्लस 1
बराबर कितना हो गया 5, जो कि आपके पास क्या है विषम। तो आप लोग कहोगे 5 + 1/2वां पद, ये तो कहोगे। अर्थात आपके पास 5 और 1 6, 6/2वां पद, अर्थात ये हो जाएगा 3। तो आप लोग कहोगे 2 + 1वां पद ज्ञात करोगे इसका। तो r बराबर आपके पास कितना आ गया 2। अब इसमें आ जाओ 6, तो आप लोग कहोगे 6 + 1 = 7, जो कि क्या है विषम है। तो आप लोग कहोगे 7 + 1/2 बराबर आप लोग कहोगे 4वां पद, अर्थात 3 + 1वां पद, ये ज्ञात करोगे आप लोग। ठीक, तो इसका r जो है वो क्या है 3। अब आप लोग कहोगे कि 2 + 1वां पद जो है ये बराबर है 3 + 1वां पद के। देखो इसमें ही कहा गया है कि दोनों के जो मध्य पद के गुणांक है वो आपस में बराबर है। देखो आपकी बुक में कंडीशन क्या कहा गया है, तो ए का मान आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर NCR, n का मान क्या है, n का मान है 4, CR का मान है 2, x का मान है 1, 1 की घात क्या हो जाएगा 2, 4 से 2 घटाओगे 2, और x का मान है हमारे पास AX की घात r, तो ये हो जाएगा 2 बराबर। यहाँ पर NCR, n का मान हमारे पास है 6, CR का मान हमारे पास 3, और x का मान 1 की घात हो जाएगा 3। ठीक, 6 से 3 घटाओ 3, और x के बाद a का मान क्या है हमारे पास -AX की घात 3। ठीक, और होता है 3। यहाँ पर 4 फैक्टोरियल और इसको तोड़ो तो ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल बटे 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, क्योंकि 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 से 2 गए 2, और ये हो जाएगा a² x², a की घात कुछ भी हो, 1 की घात वही रहता है। इसको तोड़ो 6 फैक्टोरियल बटे 3 फैक्टोरियल, 6 से 3 गया 3 फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा -a की घात 3 और x की घात 3। क्योंकि यहाँ पर एक काम करो, a की घात 3 x की घात 3, x को माइनस कर लो, क्योंकि माइनस घात विषम है तो ये क्या रहेगा माइनस रहेगा आपके पास, घात विषम है तो क्या रहेगा माइनस रहेगा। अब यहाँ पर इसको तोड़ो, इसको ये कैंसिल करो तो यहाँ पर केवल AX बचेगा। क्या x का मान कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर तोड़ो तो ये हो जाएगा 4 × 3 × 2 फैक्टोरियल बटे 2 फैक्टोरियल × 2 × 1। यहाँ पर ये हो जाएगा -6 × 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल बटे 3 फैक्टोरियल 3 × 2 × 1 और × AX। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 3 दूनी 6। ठीक, तो यहाँ पर AX बराबर ये 2 रहेगा, ये 3 रहेगा, बटे ये 5 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, ये तो है 5 4, हाँ और कुछ नहीं बचा, 2 दूनी 4। तो आप लोग कहोगे a बराबर x को भी इसके बटे में पहुंचा दो, 3/10 x। तो a का मान आपके पास क्या आ जाएगा, a का मान आ जाएगा 3/10। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना कि x का मान आपके पास क्या है 1 है, इसमें भी 1 है, वैसे तो a का आंसर क्या आना चाहिए, a का आंसर जो है आपके पास 3/10 आना चाहिए। लेकिन अगर आप लोग x का मान 1 ले लेते हो, क्या लेते हो 1, क्योंकि यहाँ पर दिया गया ना, तो यहाँ पर क्या बचेगा a बराबर -3/10। तो ये a के लिए आंसर हो गया। अब देखो 11 नंबर x + a की घात n के प्रसार में अंत से आरवा पद ज्ञात करना है। तो x + a की घात n के प्रसार में अंत से आरवा पद, ठीक है। तो अंत से आरवा पद जब आप लोग ज्ञात करोगे x + a, अब देखो जब भी अंत से पद ज्ञात करते हैं तो हमारे पास ये जो n है तो n + 1 - r + 1 लिखते हैं हम लोग। तो हम लोग कहेंगे इसको n +
n प्लस वन माइनस आर प्लस वन, तो इसको तो वही लिखो क्योंकि हमें प्लस वन चाहिए ना, तो 2, ठीक है, तो इसको लिखो n माइनस आर प्लस वन, तो इतना मान जो है ये r हो गया। तो r की जगह आप लोग कहोगे n माइनस आर प्लस वन है, ये r का मान हो गया। ठीक, ये किसका मान हो गया? r का मान हो गया। और यहाँ पर x बराबर x है और a बराबर a है और n बराबर n है, तो यहाँ पर आप लोग कहोगे इसका NCR, तो n का मान क्या है? n, c r का मान क्या है जानते हो? n माइनस आर प्लस वन। फिर इसके बाद x की घात n माइनस आर, तो n माइनस आर, r का मान जानते हो ये पूरा है, तो माइनस n प्लस आर माइनस वन, क्योंकि चिन्ह बदलेगा ना। और a की घात r का मान हो गया n माइनस आर प्लस वन। अब यहाँ पर n माइनस आर प्लस वन, ये हो गया। n से n कैंसिल, तो ये हो जाएगा x की घात r माइनस वन और a की घात n माइनस आर प्लस वन। बस ये हो जाएगा 11वां नंबर का आंसर। ये हो गया आपका 11वां नंबर का आंसर। अब देखो 12वां नंबर। 12वां नंबर में क्या है कि x प्लस वाई, 12वां नंबर में है x प्लस वाई की घात 18 के विस्तार में, x प्लस वाई की घात 18 के विस्तार में आरवें पद और r प्लस 6वें पद के गुणांक बराबर है, तो r का मान ज्ञात कीजिए। देखो दोनों का पद बराबर है, rवां पद भी बराबर है, तो वही जो शुरुआत में स्टार्टिंग में मैंने बताया था, जैसे 9वां पद आप लोगों ने ज्ञात किया था, बस वही से ही आप लोग करोगे। अब देखो सबसे पहले rवां पद है, तो rवें पद को कैसे ज्ञात करोगे? सबसे पहले तो यहाँ पे एक काम करो कि यहाँ पर x बराबर x है और a बराबर y है और n बराबर 18 है। तो rवां पद ज्ञात करने के लिए rवां पद कैसे ज्ञात करोगे जानते हो? यहाँ पे r माइनस एक प्लस एक कर सकते हो का पद, ये काट दोगे तो वही तो बचेगा वह पद। यहाँ पर r बराबर है r माइनस वन है, r बराबर क्या है? r माइनस वन। ठीक, तो यहाँ पर NCR, तो NCR की जगह r माइनस वन और x की जगह x की घात n माइनस आर, तो ये नहीं 18 हो जाएगा यहाँ पर 18, और यहाँ पर 18 माइनस r माइनस यानी प्लस वन हो जाएगा, और a की जगह हो जाएगा y की घात r का मतलब हो गया r माइनस वन। फिर से एक बार रीचेक कर लेते हैं, NCR 18c r माइनस वन, x की घात यह हो जाएगा 18 माइनस r प्लस वन, क्योंकि माइनस होने पर चिन्ह बदल जाता ना, और y की घात r माइनस वन। ठीक है, ये हो जाएगा इसका मान। और कुछ सोल्यूशन इसका कर सकते हो, 18c r माइनस वन, x की घात 18 और एक 19 माइनस r और y की घात r माइनस वन। अब इसमें और भी एक कंडीशन है, कंडीशन ये है r प्लस 6वें पद के गुणांक बराबर है, तो r प्लस 6वां पद, तो आप लोग याद करोगे r प्लस 6वां पद, मतलब इसको कह सकते हो r प्लस 5 प्लस 1वां पद। यहाँ पर r बराबर r प्लस 5 है, तो NCR तो 18c r प्लस 5। ठीक, और x की घात 18 माइनस, अब n माइनस आर, तो r की जगह है r माइनस 5। ठीक, अब यहाँ पर x, अब y की घात मतलब r होता है, तो r की जगह आपके पास है r प्लस 5, तो इसको लिख सकते हो 18c r प्लस 5, और x की घात 18 से 5 घटा तो ये बचा 13 माइनस r, और y की घात r प्लस 5। अब दोस्तों एक काम करो, पहले इतने का स्क्रीनशॉट करो, फिर आगे हम लोग सोल्यूशन करेंगे। इतने का स्क्रीनशॉट कर लो। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा समझना, इन्होंने कहा गुणांक बराबर है, तो दोनों का गुणांक बराबर है, ये इन्होंने ये कहा गुणांक जो है वो बराबर है, अर्थात आप लोग गुणांक लेना 18c r माइनस वन, 18c r माइनस वन बराबर 18c r प्लस 5। यहाँ पर देखो एक फार्मूला आपको बताते हैं
कि एन सी एक्स बराबर एन सी वाई का फार्मूला होता है एक्स प्लस वाई बराबर एन। ठीक, ये फार्मूला का प्रयोग करेंगे, ये दोनों का योग बराबर ऊपर का एन। तो वही फार्मूला का प्रयोग करके हम लोग लिखेंगे r माइनस 1 प्लस r प्लस 5 बराबर 18। तो ये हो जाएगा घटकर 4, तो 2r प्लस 4 बराबर 18। इसको उधर पक्षांतर कर दो, 2r बराबर 18 माइनस 4, 2r बराबर ये हो जाएगा 14, 2 सत्ते 14। तो हम लोग कहेंगे r बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा 7। अब देखो क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, सिद्ध कीजिए कि x माइनस 1/x की घात 2n के प्रसार में मध्यपद क्या है, 1 3 5 डॉट डॉट 2n माइनस 1/n फैक्टोरियल और 2 की घात n ये है। तो सबसे पहले तो मध्यपद जब ज्ञात करोगे तो हमने आपको कहा था कि x प्लस a से तुलना करोगे, तो x प्लस a से आप लोग करोगे तुलना। तो जब तुलना करोगे तो x बराबर x है, a बराबर माइनस 1/x है, n बराबर आपके पास है 2n। अब ये 2n तो सम है, तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं, मध्यपद के लिए जब भी मध्यपद का सवाल हल करते हैं तो जो भी दिया था उसमें एक जोड़ते हैं। तो ये क्या हो गया, आपकी बार विषम हो गया। विषम हो गया कि नहीं, जब विषम हो गया तो हम लोग जानते क्या करेंगे, इसमें 2n प्लस 1/2वां पद ज्ञात करेंगे। तो ये हो जाएगा 1 और 1 2 जुड़कर 2 ले लो कॉमन, तो n प्लस 1/2 वह पद ज्ञात करेंगे हम लोग। तो ये जाएगा n प्लस 1वां पद, क्या ज्ञात करेंगे हम लोग, n प्लस 1वां पद। अब n प्लस 1वां पद जब ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास r बराबर क्या हो गया n। अब हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे वही, एन सी आर एक्स की घात n माइनस r a की घात r। तो ये हो जाएगा आपके पास n की जगह है 2n सी n। ठीक, और x की जगह हमारे पास क्या है, x की घात 2n माइनस n, और a की जगह है हमारे पास माइनस 1/x की घात n। ठीक, तो ये जगह इसका फैक्टोरियल लगाओ, तो 2n फैक्टोरियल बटे ये हो जाएगा n फैक्टोरियल। ठीक, और 2n से n घटा तो n फैक्टोरियल, और ये x की घात n इंटू माइनस 1 की घात n और x की घात n, x की घात n से x की घात n ये कैंसिल हो गया। अब ये जो 2n फैक्टोरियल है इसको तोड़ो, जो 2n फैक्टोरियल है इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको जो है तोड़ देंगे। देखो कैसे तोड़ देंगे इसको जब तोड़ेंगे तो हम सम विषम के फॉर्म में अलग अलग तोड़ रहे हैं। कैसे, देखो 2n एक हो जाएगा तुम्हारे पास, ऐसे लिख सकते हो 1 2 3 4 डॉट 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 कहाँ तक, 2n तक। ठीक, बटे क्या हो जाएगा आपके पास n फैक्टोरियल और माइनस 1 की पावर n। अब इसको सम विषम अलग अलग कर लो, जैसे विषम ले लो पहले, तो 1 3 5 7 डॉट डॉट 2n माइनस 1 मतलब क्या, तो विषम होता है। ठीक, बटे n फैक्टोरियल। अब इसको सम में ले लो, सम में ले लोगे तो हो जाएगा 2 4 6 डॉट डॉट कहाँ तक। अब एक चीज़ का ध्यान रखना, यहाँ पर क्या हुआ 2n माइनस 1, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये 2n तक हो जाएगा और माइनस 1 की पावर n, इसमें 2 ले लो कॉमन, तो 1 3 5 डॉट डॉट 2n माइनस 1 की पावर n फैक्टोरियल, इसमें 2 ले लो कॉमन, तो हो जाएगा 1 2 3 डॉट डॉट n बटे कुछ नहीं, ये हो जाएगा 1 की पावर n। 1 2 3 डॉट डॉट, ये ध्यान रखना ये क्या है, ये n फैक्टोरियल का मान है, 1 2 3 डॉट डॉट n फैक्टोरियल तक। तो ये किसका मान है, n फैक्टोरियल का मान है। तो यहाँ पर समझना, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1 3 5 डॉट डॉट 2n माइनस 1
बटे n फैक्टोरियल इंटू ये हो जाएगा 2 इंटू n फैक्टोरियल और माइनस 1 की पावर n फैक्टोरियल से ये कैंसिल, तो ये हो जाएगा 1 3, ये इंटू है 5 डॉट डॉट 2n माइनस 1 और बटे n फैक्टोरियल, और इसको लिख सकते हो 2 माइनस 2 की घात n। बस यही देखो 13 नंबर में हमसे ये प्रूफ करवा रहा था और 13 नंबर ये प्रूफ होके आ गया है। इस प्रकार से दोस्तों हम लोगों ने 8.2 को कम्प्लीटली ख़त्म किया है। अब दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम होता है, कोई भी परेशानी होती है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर डाल दीजिए, इससे हम उसका समाधान करने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हर एक एक्सरसाइज में मिलते जरूर रहिए। टेक ए स्क्रीनशॉट दोस्तों।